बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे जनाब रात का टाइम था तो मेरे भाई ने बोला कि जनाब मीटर लगाने वाले आ गए हैं तो भाई जल्दी से जनाब शरबत बना दो। तो मेरे बहन ने जनाब शरबत बना लिया था, तो साथ ही मोबाइल था, टॉर्च लगाई थी उसने। मैंने कहा चले वीडियो थोड़ी सी बना लेते हैं। तो मेरा भाई फिर ले गया था क्योंकि बिल जो ना बिजली के इतने ज़्यादा आ रहे थे। तो मैंने कहा कि जब तक दूसरा मीटर ना लगाए तब तक नहीं, 20-20 25-25 हज़ार बंदा कहाँ से दे। और फिर इस वजह से जो ना तो बड़ी मुश्किल से किया ने, लेकिन दूसरा मीटर जो ना हम लोगों ने लगा लिया है। बड़ी मुश्किल थी क्योंकि हर महीने इतना ज़्यादा बिल देना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो फिर मैंने कहा कि एक ही दफ़ा जो ना मीटर यहाँ लगा लेते हैं ताकि हमारे लिए जो ना आसानी हो जाए। कम अज़ कम फिर बिजली जो ना दोनों मीटरों पे हो जाएगी तो फिर बिल जो ना कम आया करेगा दोनों पे। लेकिन बस वही बात है कि गरीबों की तो बेचारों की तो ना वो तो हर तरफ से ही है। सब्ज़ियाँ महंगी, दालें महंगी, हर चीज़ ही मतलब हर चीज़ की महंगाई हुई है। चलो खैर छोड़ें, यहाँ पे जो है ना मैंने इसकी बाजी से मंगवाया था। मैंने कहा कि चलो लाया जो अपना छुट्टियों का काम है ना वो सारा ले आना, समर टास्क जो था, क्योंकि मैं देखूँगी कि आपने जो ना वो सारा कैसे किया है। तो फिर वो यहाँ पे लेके आए थे तो मैं देख रही थी क्योंकि इस दफ़ा ना मैंने इसे काम दरअसल लेट शुरू करवाया था। अभी ये माशाल्लाह से 1 क्लास में स्कूल में से चौथा साल है, क्योंकि पहले इसने पीजी किया, उसके बाद नर्सरी प्रेप और अभी 1 माशाल्लाह से। और अभी ये 7 साल की नहीं हुई है, होने वाली है माशाल्लाह। आप लोग इसकी राइटिंग वगैरह भी देख सकते हैं, बहुत अच्छी है। क्लास में पोजीशन वगैरह भी आती है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी यही कोशिश थी कि माशाल्लाह मेरे बच्चे लायक हों, नेक हों, फर्माबरदार हों, पढ़ने लिखने वाले हों, दीन और दुनिया की समझ रखने वाले हों। बस माँ बाप जो है ना वो तो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना वो पढ़ें लिखें भी और साथ में जो है ना वो उन्हें कम से कम दिन की तो समझ होनी चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर बात है ये दुनिया में तो हमें हमेशा के लिए नहीं रहना, हमें तो आखिरत में ही हमेशा के लिए रहना, वहीं पे अपना हिसाब किताब देना है। तो मैं माशाल्लाह से अपनी बेटी को जो है ना वो तजवीद के साथ कुरान पाक भी मुकम्मल करवा रही हूँ, क्योंकि मेरी यही कोशिश है कि वो माशाल्लाह कम से कम तजवीद के साथ कुरान पाक मुकम्मल करें। और इसकी खाला ने भी किया हुआ है साथ में, तो वो अब जो है ना वो तफसीर वगैरह का तर्जुमे के साथ भी कुरान पाक इंशाल्लाह करेगी। और फिर इसकी कुछ टाइम बाद शादी भी होने वाली है। अच्छा, तो यहाँ पे जो ना ये कपड़े वगैरह मेरी बहन सिलाई कर रही थी और ये मैंने अलाया के लिए बनवाया था। और रेड कलर का मेरी बहन खुद के लिए कर रही थी। दोनों मशीनें रखी हुई थी और दोनों मशीनों पे काम हो रहा था, क्योंकि दूसरी बहन भी जो ना वो ले आई थी यहाँ पे घर पे मशीन। तो यहाँ पे मेरी बहन ने जो ना वो अम्मी ने लेके दिया था मेरी बहन को रेड कलर का, और साथ में ब्लैक था। ब्लैक इसने ट्राउज़र रखा और ये इसने सिंपल सी कमीज़ रखी है, बस एक लेस लगाई है ब्लैक कलर की। और साथ में सिंपल सा इसने गला वगैरह रखा, कोई ज़्यादा डिज़ाइन है। और दुपट्टा जो है ना वो ब्लैक कलर का, उसके साथ जो है ना वो रेड कलर की इसने पट्टी वगैरह लगा दी थी। और अलाया के लिए जो ना वो मैं मस्टर्ड कलर का जो ना वो फ़्रॉक बनवा रही थी। वैसे मैं उसके लिए साथ में शीशे, डोरी और लेस वगैरह लेके आई थी, लेकिन अभी मेरा इरादा कि शीशे वगैरह ना लगाऊं, क्योंकि एक तो शीशों का दागा जो ना वो इतना ज़्यादा कच्चा, फिर मैंने कहा कि अलाए के पास तो इतने ज़्यादा रहते भी नहीं है, तो इसलिए मैंने सिंपल उसका डोरी वाला फ़्रॉक बनवाया था। और आप लोग देख सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं आपको अगले जो ना वीडियो में इंशाल्लाह बताऊँगी भी कि वो किस तरह ड्रेस सिल के तैयार हुआ है। और यहाँ पे जी ना सुबह सुबह का टाइम था और यहाँ पे जो ना साफ़ सफाइयाँ चल रही थी, क्योंकि घर में मिस्त्री वगैरह भी लगे हुए, रेत भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। मतलब थोड़ी देर सफाइयाँ करें ना, बाद में पीछे फिर गंद पड़ जाता, क्योंकि यहाँ पे रेत होती ना, फिर वहाँ से गुजर के आना पड़ता, तो फिर सारी जड़ पड़ जाती है। अच्छा, यहाँ पे इस कमरे में कोई रहता वहता तो है नहीं, कुछ हमने चीज़ें वगैरह रखी हैं, कुछ मेरे बच्चों की पड़ी हुई हैं यहाँ पे। और यहाँ पे फिर कभी अलाया जो ना कोई चीज़ वगैरह यहाँ से ज़रूरत हो, कपड़े वगैरह हो, तो अलाया निकाल के लाती है, तो कभी इधर रख देती है, तो कभी इधर। तो फिर काफ़ी ज़्यादा जो ना वो गंद वगैरह पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलें आज जो ना वो इसकी सफाई वगैरह करते हैं। तो सारी फिर मैंने अच्छे तरीके से ये बक्से की चादर वगैरह भी जो ना वो झाड़ के इसके ऊपर अच्छे तरीके से सामान समेट के रखा था। ऊपर वाली भी चीज़ें सही कर दी थी, बाकी डिब्बों में जो कपड़े पड़े थे वो भी सही कर दिए हैं, जो कबर्ड्स वगैरह थी, कैबिनेट्स वगैरह वो भी सारी सही कर दी थी। सोफ़े को भी अच्छे तरीके से झाड़ लिया था, चेयर को भी। और उसके बाद झाड़ू लगा के जो अच्छे तरीके से मॉपिंग वगैरह कर ली थी। और फिर इसके बाद जो ना यहाँ पे दिन का टाइम था, और दिन के टाइम जो ना मैंने छोटी बेटी को जो ना शावर वगैरह दे के जो ना न्यू वाला ड्रेस जो ना वो पहना दिया था। जो मेरी बहन ने जो ना वो सिलाई वगैरह किया था, बड़ा प्यारा सा पिंक और पैरेट कलर था। और जो थोड़ा सा उसने डिज़ाइन डाला था नीचे जो ना वो अम्ब्रेला की कट हुई हुई है, और बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और मैंने कहा कि चले यही जो है ना वो आज पहना देती हूँ इसे, क्योंकि माशाल्लाह भी बहुत प्यारी रही थी और ये फ़्रॉक है भी बहुत प्यारा सिला हुआ था। मेरी छोटी बहन ने किया था, मैंने कहा कि चलो इसके लिए जो ना वो ऐसे वाले ही करूँगी। अभी बड़ी बेटे के लिए भी एक उसने किया है, लेकिन वो मैंने सिर्फ एक ही करवाया है, क्योंकि फिर मैं कहती हूँ कि चले उसके लिए जो ना वो फिर, क्योंकि इतने ज़्यादा उसके रेडीमेड भी फ़्रॉक है ना, तो मैं कहती हूँ कि चलो इसको जो ना वो अब ज़्यादातर कमीज़ वगैरह ही बनवा के दिया करूँ।
और यहाँ पे रात का टाइम था, मीटर वगैरह लगाने के लिए आ गए थे और यहाँ पे मैं देखने आई थी कि चलो मीटर वगैरह दिखाते हैं कैसा लगा, किस तरह लगा है। तो यहाँ पे जो ना मीटर वगैरह लगा चुके थे, ये हमारा पहले वाला मीटर और उसके साथ आगे न्यू लगा था अभी। तो काफ़ी ज़्यादा घर में परेशानी भी थी कि इस तरह जो ना अम्मी भी कह रही थी कि मतलब इतना ज़्यादा बिल आ रहा है, कहाँ से देंगे ये है, और भी इतने ज़्यादा खर्चे हो जाते कि समझ ही नहीं आती। और मेरी भी बस रही है कि मतलब चैनल वगैरह स्टार्ट किया हुआ है, तो मेरी कोशिश रही है कि मतलब जब इतना मैं कोई और जॉब वगैरह भी नहीं करती, तो कि चलें अब देखते हैं कि कब तक जो ना वो मेरी इनकम वगैरह आती है, क्योंकि अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि आएगी, क्योंकि अभी तक तो मेरे सब्सक्राइबर भी इतने ज़्यादा कम है, व्यूज़ भी इतने ज़्यादा कम है। चलिए इंशाल्लाह एक ना एक दिन तो आएगा जब मेरी वीडियो वगैरह भी वायरल होगी, और वो दिन तो ज़ाहिर बात है हर दिन ही खुशी का अल्लाह पाक जो ना वो खुशियों के दिन देखा है। और छोटी छोटी खुशियों से भी खुश होना चाहिए, बड़ी बड़ी खुशियों से भी तो ज़ाहिर बात है इंसान खुश होता है, लेकिन छोटी छोटी खुशियों से भी खुश रहे तो ज़िंदगी अच्छी गुजर जाती है। तो चलिए दुखी वगैरह तो हम कोई नहीं होते, अल्लाह पाक ने रोज़ी दी हुई है तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं है कि जो है ना वो किसी से मांग के हम लोग खा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों वक्त की रोटी जो है ना वो घर में ही खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी से मांग के नहीं खाते। अल्लाह पाक ने जो रिस्क रोज़ी दी हुई है, लेकिन फिर भी ये होता है कि चलिए इंसान जो है ना वो अपनी जो उसकी ख्वाहिशें वगैरह होती हैं, जो वो चाहता है कि किसी और पे वो जो है ना बर्डन वगैरह ना डाले, खुद से करे खुद से। इसी वजह से जो ना मैंने जो ना शुरू किया था, उस टाइम इतना कुछ कहा था कि ऐसे करूँगी, ये बोलूँगी, ये करूँगी, और मतलब अब मुझे लगता है कि इतना कुछ मुझे बोलना आता ही नहीं है। नहीं तो हालांकि मैं जब भी कहीं अपने दोस्तों के साथ बैठ तो बस बातें ही करती रहती हूँ। तो यहाँ मैं अपनी बेटी को जो ना मैं हॉस्पिटल लेके गई थी, मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा वीक हो रही है, टेस्ट वगैरह कराऊँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, बस इसको जो ना मेडिसिन वगैरह दें ताकि इसको थोड़ी सी ताकत वगैरह आ जाए।